अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, चंद मिनट के अंदर मैं कुछ अपडेट देना चाहता हूं और कुछ आगाही बताना चाहता हूं। दरअसल हैदराबाद में कुछ शरपसंद अनासिर जो कि लोगों को वर्गलाने का काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा फितना परवरी का काम कर रहे हैं। उन लोगों की फितना परवरी से आप लोग आगाह रहें, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोगों को इस बात से मुत्तला कर दूं कि इस तरह की किसी भी फितना परवरी में ना आए। देखिए, कहा गया है कि अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल। फितना जो है वो किसी कत्ल के जुर्म से भी बड़ा जुर्म है। तो लिहाजा कहने का मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर आकर मैसेजेस फैला करके, एक मैसेज ऐसा भी देखा गया है जिसमें कहा जा रहा है कि बेलापुर पहुंचिए और अपनी ख्वाहिशात का इजहार कीजिए, अपनी मनपसंद स्कीम में अपना हिस्सा लीजिए, वगैरह वगैरह। जब इन तमाम चीज़ों के बारे में मैंने पता किया तो मालूम हुआ कि ये सब ऑफिशियल से दूर दूर का कोई वास्ता नहीं है। अगर ऑफिस से ऐसा होगा तो वो सीईओ या हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के दफ्तर से किसी जरिया से वो चीज़ लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लोग बेलापुर पहुंचने की, हैदराबाद के सदर दफ्तर पहुंचने की अपील कर रहे हैं जुमा के बाद, या इस तरह की कुछ बातें। तो ये सब बातें लायानी और फितना परवरी और तमाम तरह से मनगढ़ंत है। इस तरह की बातों में आकर के अपने वक्त को ज़ाया करने का काम ना करें, अपने पैसों को और अपने जज्बात को ज़ाया करने का काम ना करें। बराह करम ऐसे फितना परवरों को पहचानिए। इस मामले में सबसे ज़्यादा जो अगुवाई करता हुआ शख्स दिखाई दे रहा है वो हैदराबाद का आमिर जाबरी नाम का शख्स है। मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी शरपसंदी से, आपकी शर परवरी से किसी भी तरह से अगर लोग मुतासिर होते हैं, उनके वक्त का ज़िया होता है, उनके वक्त की बर्बादी होती है, तो बेशक आपको हो सकता है कि आपके दिल को सुकून मिल जाए, लेकिन दूसरे लोगों के जज्बात से खेलने का काम ना करें। कम अज़ कम जो लोग सोशल मीडिया पर गलत गलत मैसेजेस फैला करके कहते हैं कि हीरा ग्रुप के फला दफ्तर पहुंचो वगैरह वगैरह, उन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। बराह करम लोगों के जज्बात से ना खेलिए, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामलात से ना खेलिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज खुद बहुत पहले से लोगों के लिए जैसे भी मतलब हालात इस्तवार हो रहे हैं, जैसे भी थोड़े से इम्कानात बन रहे हैं, लोगों तक पहुंच रही है। इस दरमियान में आप लोगों ने खुद देखा होगा सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के ग्रुपों में लोगों ने अपनी गवाही खुद दी कि मुझे पैसे आए, लोगों ने बताया, और इस बात के गवाह हैं खुद जो शख्स इस बात की अगुवाई कर रहा है, जिसको कि आमिर जाबरी का नाम मैंने दिया, जो कि जुमा के बाद वहां पर बड़ी तादाद में पहुंचने का, हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज के सदर दफ्तर पर पहुंचने की बात कर रहा है। वो शख्स आमिर जाबरी खुद 3 दफ़ा में अपने पैसे 2 लाख, 2.5 लाख, 1 लाख, इस तरह से अलग अलग तरीके से अपने पैसे ले चुका है। मैं कहता हूं कि आमिर जाबरी भाई, आप कम अज़ कम ये चीज़ महसूस कीजिए कि आपको कुछ तो मिल चुका है, आपको इतना तो इत्मीनान होना चाहिए। जो आप शरपसंदी से शरपसंदाना अनासिर के साथ मिल करके जो कदम उठा रहे हैं, मैं कहता हूं कि अगर आप थोड़े देर के लिए पीछे हट जाएं, फिर भी आपके हाथ पैर तो सलामत हैं। उन लोगों का सोचिए जो लोग कि कहीं ना कहीं कतार में लगे हुए हैं, उनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनका कोई कमाने धमाने वाला नहीं है। आप अपनी शरपसंदी से बेशक जा करके हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सदर दफ्तर पर गाली गलौज, वाहियात गोई और बदतमीजी, भोंडेपन का सबूत देते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने उन पाए हुए अमाउंट्स को सोच लें कि मुझे तो कुछ तो मिला अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ देर के लिए आप अपनी शरपसंदी से रुक जाएंगे, तो ये वो अमाउंट जिसके लिए आप तरह तरह के हरबे अपना रहे हैं, कम से कम ये मुस्तहिकीन तक तो पहुंच जाएगा। आप बेशक चर्ब जुबान हैं, जाकर के वहां पर गाली गलौज कर सकते हैं, बदतमीजियाँ, वाहियात गोइयाँ कर सकते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं बनता। ये सोचिए कि आपसे भी बड़ा कोई मुस्तहिक है, आप लूट लेना चाहते हैं, लोगों को वरगला देना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के सैकड़ों लोगों ने इस दरमियान में इस बात की गवाही दी कि उसे पैसे आए, लोगों को धीरे धीरे आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस बात के लिए मुस्तैद है, एजेंसियां इसी बात के लिए कोशिश कर रही। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की सीईओ आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा इसी बात के लिए दिन रात सरकना है। तो आप लोग, वही कहता हूं कि अल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, कत्ल से भी ज़्यादा बड़ा जुर्म है ये फितना परवरी करना। लिहाजा आप इस्लामी शबीह रह कर अगर अखलाक का,
अगर अखलाक का आप सबूत नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं दीगर कौमें अगर इन चीज़ों को सोचेंगी, देखेंगी, तो यही कहेंगी कि ये कितने बद अखलाक लोग हैं। आप किसी भी तरह से बड़े नमाजी बन जाइए, बड़े से बड़े परहेजगार बन जाइए, शक्लो शबाहत में जो है आप अच्छे से अच्छे बन जाइए, लेकिन अगर आपका किरदार इस्लामी नहीं है, आपके अखलाक इस्लामी नहीं है, आप लोगों से मोहब्बत करने वाले नहीं, आखिर आपके दिल को कितना सुकून मिलेगा कि लोग यूं ही बैरंग बिला किसी मतलब के जाएंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर एक उम्मीद लेकर के, और वो वापस लौटेंगे और उनको कुछ हासिल नहीं होगा, उनको ऐसा लगेगा कि नहीं यूं ही, तो बताइए कितनी बड़ी ठेस की बात होगी। लिहाजा आप अगर इस्लामी शक्ल शबाहत रखते हैं तो इस्लामी तरीक़ेकार भी अपनाइए, इस्लामी अखलाक भी अपनाइए, क्योंकि ये हमारा मजहब अखलाक के ज़रिए से ही हम तक पहुँचा है। कहीं से कहीं तक शरपसंदी से कोई काम आज तक कोई भी काम नहीं बन पाया। लोगों को मैं इतना इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि जब भी बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम ये 3 तरीक़ेकार पर अपना मतलब हिस्सादारी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर 1 टाइम सेटलमेंट, 12 महीने में सेटलमेंट या प्रॉपर्टी में सेटलमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ ने अपने सरमायाकारों के लिए हमेशा उनके आराम के लिए, आराम और उनके सहूलत के हिसाब से हमेशा इकदाम किए। कभी नहीं कहा कि आप लोग दफ्तर पहुंच जाइए। कभी अगर कोई एक कॉल भी दिखा दे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कहा है कि आप लोग पहुंचिए, नहीं कहा भाई। वेब लिंक भेज करके सबको अपने घर के अपने आरामदेह कमरे में बैठ करके वो शख्स अपना लिंक भर दे, अपनी जानकारियां भर दे। ऐसी सहूलियात हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने लोगों को प्रोवाइड किया है। मैं कहता हूं कि 11 तारीख को फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की डेट है। आप लोग 11 तारीख और 12 तारीख को रुक जाइए, ऑर्डर्स आ जाने दीजिए। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज फिर से पिछली दफा की बात हर तरह से जब कोई भी फैसला करना होता है कि वेबसाइट का कोई ना कोई लिंक जारी करके आप लोगों के मकसद और मंशा को जान करके आप लोगों के साथ मामलात किया हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने। बढ़ती दौर है, आज सोशल मीडिया और इंटरनेट का बड़ा जमाना है। मैं कहता हूं कि ये जो सरपसंदी कर रहे हैं, सर फैला रहे हैं, मैं कहता हूं कि इनको इतनी बात तो कम से कम समझ जानी चाहिए कि चलो ठीक है, तुम हैदराबाद वालों को परेशान कर लोगे, तुम मुंबई वालों को परेशान कर लोगे, मुंबई के लोगों को बेड़ापुर जाने के लिए कह सकते हो, वर्गला सकते हो, हैदराबाद वालों को हैदराबाद के ऑफिस में जाने के लिए वर्गला सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी शरअंगेजी से अगर कोई आंध्र प्रदेश के लास्ट चित्तूर जिले में अगर कोई बैठा है वो सफर कर देता है, तुम्हारी इस घिनौनी और भोंडे हरकतों की वजह से अगर वो सफर करता है तो कितनी बड़ी अजियत का सबब होगा। लिहाजा मैं लोगों से कहता हूं मुख्तसरन कि आप लोगों को अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई ना कोई वेब लिंक आ जाएगा, 12 तारीख तक रुक जाएं, 12 तारीख तक आप लोग इंतजार कर लें। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी ख्वाहिशात के इजहार के लिए कोई ना कोई वेब लिंक जारी करेगा और उसमें तरीक़ेकार सारा बताया रहेगा कि किसको किस तरीक़ेकार से जाना है। और इस तरह से दफातर पर जाकर के अपने वक्त का ज़िया, अपने पैसों के ज़िया का सबब ना बने। आप लोग अपने घरों में, अपने मकामात पर, अपने कारोबार में, अपने मसरूफियात में रहें, किसी की भी शरपसंदी से मुतासिर ना हो। मैं फिर कहूँगा कि अल्फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना परवरी जो है वो कत्ल से भी बड़ा जुर्म है। इस बात का सब लोग गवाह रहे कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज ने इस बात को कोई कॉल नहीं दी है कि आप लोग यहाँ आएँ। हाँ, अगर किसी को जाना है तो वो तरीक़ेकार जो है मीटिंग लेकर के, अपना अपॉइंटमेंट लेकर के हीरा ग्रुप के सदर दफ्तर जा सकता है, बेलापुर जा सकता है, अगर उसकी अपनी ख्वाहिश हुई। लेकिन इस तरह भीड़ जमा करके वहाँ शरपसंदी करने के लिए कभी कोई इजाज़त न दी गई है, ना कॉल की गई है। अगर किया गया है तो ये उन शरपसंदों की तरफ से किया गया है जिन्होंने एक बार नहीं 3-3 बार पैसे पाए हैं। अपनी शरपसंदी से लोगों को मरऊब करके, गाली गलौज करके, इनकी शरपसंदियों से मरऊब होकर के इनको कुछ न कुछ मिला है। कभी इनके मासूम शक्ल को देख करके, कभी इस्लामी शक्ल शबाहत को देख करके आज वो लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन, वो आज फितना परवरी के सबसे बड़े समझिए कि आबियारी करने वाले बने हैं, सबसे बड़े दज्जाल बने हुए हैं, सबसे बड़े मलऊन बने हुए हैं। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पर जो लोगों की तकलीफ़ों का सबब बनते हैं। लोग अपने घरों में आराम व आसाइश से हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों लोग वर्गला देना चाहते हैं, बौखला देना चाहते हैं। तो लिहाजा आप लोग
किसी भी तरह से परेशान ना हो, मेरी ऐसी ही ख्वाहिश थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।